Good morning, students. Good morning. We have studied first chapter. We are continuing, right? That is, we have seen top level management, its functions, then middle level management, its functions, and now we will see bottom level and its function, right? Bottom level means first top level आता है, top level control करता है मिडिल लेवल को और मिडिल लेवल कंट्रोल करता है बॉटम लेवल को, बराबर है। जो भी इंफॉर्मेशन होता है टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे पास होता है, यानी जो भी मैसेज होगा, यानी इंस्ट्रक्शन होगा, रूल्स होगा, पॉलिसी होगा, चेंजेस होगा, कुछ भी काम करना होगा तो टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को बोलते हैं और मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल के पास सब काम करवाते हैं। जनरली बॉटम लेवल वाले यानी वर्कर्स होते हैं ना, सब वो वर्कर्स एम्प्लॉयज उसके पास काम करवाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के पास काम करवाते हैं, बराबर है। तो इसमें देखो इंक्लूडेड सुपरवाइजर, जॉबर्स, फोरमैन आर इंक्लूडेड। अभी ये सब वर्कर्स ने एम्प्लॉयज नीचे जो लेवल किए थे वो इंक्लूडेड है। वो उसमें अभी फंक्शंस क्या है उसका फंक्शन जो है वी विल सी वन बाय वन। टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, हर एक एम्प्लॉय पे नजर रखने की है इन लोगों को, बराबर। जो डिपार्टमेंट हेड होगा, सपोज के सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है सपोज सेल्स मैनेजर, तो उसको ध्यान रखना है कि अपने टीम में सब काम कर रहे हैं कि नहीं, सब सेल्समैन बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। कोई सेल्समैन नहीं काम करेगा तो सेल नहीं होगा तो टारगेट पूरा नहीं होगा। अगर सेल कम होता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है, बराबर है। प्रॉफिट कम हो जाता है उतना, तो सेल्स का टारगेट। तो हर एक, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले अपने एम्प्लॉयज के पास देखेंगे कि हर एक को जो काम दिया है वो किया कि नहीं। कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए बोला होगा, कुछ अकाउंट्स बनाने के लिए बोला होगा, तो वो सब काम हुआ है कि नहीं वो देखेंगे, बराबर। तो ये सब सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। टू सी दैट देयर रिमेन डिसिप्लिन अमॉन्ग एम्प्लॉयज एंड देयर मॉरल इज बूस्टेड। डिसिप्लिन रहना चाहिए, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग स्कूल में भी देखता हो ना, डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, डिसिप्लिन रहना ही चाहिए। तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक जगह पे डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। सपोज के तुम लोग सोच लो एम्प्लॉयज या वर्कर के, कोई अगर जॉब पे आता है एम्प्लॉय या वर्कर अगर कोई सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो उसको थोड़ी अलाउ करेंगे, बराबर ना। एक को खाने देंगे तो दूसरा भी खाएगा, तीसरा भी खाएगा। तो ये आदत अलाउ नहीं कर सकते कि सपोज को कोई दारू पी के आ जाता है तो अलाउ करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो ये इसका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहेगा तो कोई भी अलाउ नहीं करेगा, तो उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है, राइट। तो ये सब सुपरवाइज सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमॉन्ग एम्प्लॉयज एंड देयर मॉरल इज बूस्टेड। मॉरल को बूस्ट करना है, हमेशा मोटिवेट करना है हर एक एम्प्लॉय को कि तूने अच्छा काम किया है और अच्छा कर सकता है, तो ऐसा मोटिवेट करना है। तो उसका मॉरल बूस्ट होगा और काम करेगा, वो और अच्छी तरह से काम करेगा। थर्ड, टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का रूटीन काम किसको बोलते हैं? डे टू डे वर्क, रोज का काम का रूटीन काम को उसको प्लान आउट करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। यानी सपोज के वर्कर होगा तो वर्कर को बताना है कि मॉर्निंग में आ जाएगा तो ये काम पहले करना है 2 घंटे में, बाद में 2 घंटे में ये करना है, तो उसको डिवाइड करके काम देंगे तो वो करेगा, बराबर। तो उसको रूटीन वर्क को प्लान आउट करना है, प्लानिंग करना है। देन टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। यानी अपने डिपार्टमेंट में जो भी होगा, सपोज के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई है, एक स्टाफ ऐसा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि जिसको अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और ज्यादा अकाउंट्स उसको नॉलेज है, तो उसको ट्रांसफर कर दो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसको नॉलेज है तो अकाउंट्स में अच्छी तरह से काम कर सकेगा। तो जैसे कि दूसरा एक है स्टाफ, वो उसको प्रोडक्शन में है या सेल्स में है लेकिन उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है ज्यादा, तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करो, प्रमोशन करो, यानी जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोट करो, उसकी सैलरी बढ़ाओ, उसकी पोस्ट बढ़ाओ। तो क्या है, वो छोड़ के नहीं जाएगा जॉब कंपनी में से, एक ही कंपनी में कंटिन्यू रहेगा, बराबर। तो और दूसरा ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नई जगह पे जाते हो, नई कंपनी तुम ज्वाइन करेंगे, इमेजिन, तो तुमको ट्रेनिंग अगर नहीं देंगे, ऐसी रख दिया कि भाई काम करो, तो तुमको कैसा पता चलेगा क्या काम करना है?
तो तुमको पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कंपनी के बारे में समझाना पड़ेगा कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे वर्क करती है, हर एक डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। फिर तुम्हारा जो डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट के बारे में समझाएंगे कि इस तरह से काम करना है। तो ट्रेनिंग तो जरूरी है, कंटिन्यूअस। सपोज के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नई मशीनरी आई तो जो ऑपरेटर है उसको थोड़ी पता चलेगा कि कैसे ऑपरेट करना है, उसको नई मशीन है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो हर एक चीज के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, राइट। तो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। Okay, then we will see, continue that is fifth, to get instruction, orders and program from the department officer to carry out the departmental function। यानी हर एक डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिलना चाहिए, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। यानी अगर तुम ऑर्डर नहीं देंगे तो कोई काम नहीं करेगा। यानी हर एक डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिलना चाहिए कि भाई आज 10,000 प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला मैनेजर है वो बोल देगा सबको कि भाई आज जो इंचार्ज होगा उसको बताएगा कि आज 10,000 यूनिट्स बनाना है हर हाल में, बराबर ना। तो 10,000 यूनिट्स का टारगेट दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि रॉ मटेरियल कौन सा है, कौन सा यूज करना है, तो वो तो पता ही होता है उन लोगों को। फिर भी डिटेल्स में बता देगा इंस्ट्रक्शन में कि ये चीज है। फिर पैकिंग वाले को बताएगा कि पैकिंग में कुछ चेंजेस हुआ है तो वो बताएगा कि ये टाइप से पैक करना है, बराबर है। तो इंस्ट्रक्शन तो मिलना जरूरी है हर एक डिपार्टमेंट का। देन टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। यानी ये डिपार्टमेंट वाले को काम क्या करना पड़ता है, लेआउट करना पड़ता है। लेआउट का मतलब क्या होता है, अरेंज करना, कौन सी चीज किधर रखेगी, कौन सी मशीनरी किधर रहेगी, कौन सा डिपार्टमेंट किधर रहेगा, तो वो लेआउट करना है, अरेंज करना है। रिपेयरिंग कुछ होगा तो ये काम करना है ये डिपार्टमेंट को, बॉटम लेवल वाला जो भी इंचार्ज होगा उसको ये काम करना है, रिपेयरिंग, लेआउट एंड मेंटेनेंस कुछ होगा तो मशीनरी का मेंटेनेंस तो होता ही है। मशीनरी को अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ऑयलिंग ग्रीसिंग टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो वो खराब हो सकता है। कोई पार्ट खराब हो गया होगा तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस का काम तो थ्रू आउट द लाइफ जब तक मशीनरी है उसको करना ही पड़ेगा, बराबर है, मेंटेनेंस के लिए। देन आफ्टर दैट टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स। इक्विपमेंट्स, कोई भी चीज की जरूरत होगी, छोटी छोटी, जैसे कि उन लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा चाहिए, हथौड़ी चाहिए, कभी स्क्रू ड्राइवर चाहिए कुछ फिटिंग करने के लिए, तो ये इक्विपमेंट छोटे छोटे हैं, वो जरूरी है लाकर देना, उसको अरेंज करना। और रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल खत्म हो गए तो प्रोडक्शन कैसे चलेगा क्या? प्रोडक्शन नहीं चल सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सपोज 2 दिन प्रोडक्शन रुक गया, 2 दिन सेल्स का ऑर्डर किधर क्या रहेगा? सेल्स का ऑर्डर होगा तो डिस्पैच कैसे होगा, गुड्स कैसे जाएगा सबके पास? तो सेल नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बहुत सारा, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, बोलेंगे ये प्रोडक्ट तो मिलता ही नहीं है, तो सब लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में जाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे, दूसरी कंपनी का प्रीफर करेंगे, फिर तो अपना मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, तो अपना प्रोडक्ट नहीं बिकेगा उतना। तो ये सब ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट 8, टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स के जेन्युइन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है। जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या, अनजेन्यून नहीं, जेन्यून, कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को घर में कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, बराबर है, अभी रेनी सीजन है सपोज, तो रेनी सीजन के टाइम पे उसने बोला कि मेरे घर का छत जो है वो टूट गया है, बारिश अंदर आता है, तो मैं सो भी नहीं पाता हूं रात को, हमारा टाइम इसमें ही चले जाता है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं है? जेन्युइन तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व करना है, उसको जेन्युइन प्रॉब्लम को, नहीं तो वो क्या होगा, डिस्टर्ब रहेगा, रात को सोएगा नहीं तो काम कैसे करेगा वो? रात भर पानी पहुंचता है, साफ सो नहीं सकता है, एक ही घर एक ही रूम है उनका, तो क्या करेगा? बराबर है, तो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसको हेल्प करना है, उसको बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसको लोन कुछ अरेंज करके देना है कि भाई ले, तेरे को कितना पैसा चाहिए, 25,000, 20,000, 25,000 लेके जा, बना ले तू, फिर तेरे सैलरी में से, वेजेस में से काट लेंगे,
ठीक है, तो ये ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको हेल्प करो, हेल्प करेंगे तो वो खुश रहेगा, बराबर है। तो ये सब करना है, डिपार्टमेंट का काम है। टू इंप्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज डिसाइडेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन एंड पॉलिसीज जो डिसाइड किया है टॉप लेवल ने, जो रूल्स बनाया है, पॉलिसी बनाया कि ये करना है काम, तो ये इंप्लीमेंट करना है, इन लोगों को फॉलो करना है। ये लेवल को यानी बॉटम लेवल को ये सब चीज का फॉलो अप करना है कि भाई जो जो काम दिया है, जो ऑर्डर दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो पॉलिसी बनाया, हर एक को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट, काम पूरा करना है, बराबर। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल, suggestions and complaints of employees to the middle level of management। यानी जो भी प्रॉब्लम्स होगा, जो भी एक्टिविटी, जो भी काम हुआ होगा, नहीं हुआ है, सब कुछ प्रॉब्लम है कुछ एम्प्लॉय को, कोई भी एनी प्रॉब्लम है, सजेशंस है, वो सब रिपोर्ट बना के अपने हायर लेवल को पास करना है। हायर लेवल कौन सा है इसके ऊपर? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पूरे रिपोर्ट्स बना के, एम्प्लॉइज का कुछ प्रॉब्लम होगा, एम्प्लॉइज ने कंप्लेंट की होगी कुछ कि भाई हम लोग को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, तुम लोग ने डेट दिए थे 5 तारीख लेकिन 15 तारीख तक सैलरी नहीं आ रही है हमारी, तो हमको बहुत डिस्टर्बेंस होता है, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हमको घर चलाने के लिए तकलीफ हो रही है सब, तो सबकी कंप्लेंट है। और किसी किसी का लोन का इंस्टॉलमेंट होता है 7-8 तारीख को, तो बोला ये सब प्रॉब्लम्स है, तो राइट, तो ये प्रॉब्लम सब पुट अप करना है, राइट। तो उन लोग क्या करेंगे, जब प्रॉब्लम्स आएगा, किधर आएगा प्रॉब्लम? बॉटम लेवल से किधर आएगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे, टॉप लेवल पे भेजेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है। फिर टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट क्या करेंगे, इमीडिएटली फाइनेंस मैनेजर को बुलाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूं ये सब। सीईओ बोलेगा ये सब क्या हो रहा है, या मैनेजर होगा वो क्या बोलेगा, जनरल मैनेजर बोलेगा ये सब क्या हो रहा है, हमने 5 तारीख डिसाइड किए तो 15 तारीख को सैलरी क्यों मिल रही है सबको, हमने 5 तारीख डिसाइड किए। तो फाइनेंस का मैनेज करो अच्छी तरह से, बराबर है। तो फिर नेक्स्ट मंथ से सैलरी टाइम पे आने लगी, लेकिन प्रॉब्लम कोई बताएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा किसको, बराबर है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, थैंक यू।